पहले की बात अलग थी। पहले इतना कंपटीशन नहीं था। सबसे पहले आप माइक खरीदिए, तो उसमें अच्छा चीज दो, देखो तुम्हारी वीडियो चलेगी। यूट्यूब गाइडलाइंस मतलब कि उस बड़ी कैटेगरी में भी छोटी कैटेगरी होती है, नहीं हो पाता है, नहीं कभी वीडियो नहीं शूट हो पाता है। आपका बहिष्कार करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, सब वो भी सहना पड़ेगा। दूसरों को कुछ न कुछ देना, अपनी आपकी वीडियो की वजह से उनकी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा हो। माइंड में बहुत सारा खिचड़ी नहीं पका के। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत लोगों का सवाल था कि यूट्यूब के बारे में कुछ बताइए, कुछ टिप्स बताइए, कुछ ट्रिक बताइए। यूट्यूब पे हम लोग कैसे सक्सीड हुआ जाए, कैसे सक्सेस हुआ जाए, कैसे चैनल मोनेटाइज हो जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो आज इन्हीं सभी सवालों के हम जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा हमें। आराम से आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमें यूट्यूब में कैसे माइक का यूज करना चाहिए, कैसे कैमरा का यूज करना चाहिए, मोबाइल से बनाएं या कैमरा से बनाएं, है ना। जितना भी सवाल, कंसिस्टेंसी वगैरह जो भी खर्चा है, सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूट्यूब हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे लाइफ को चेंज करने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है, समझ लीजिए। यूट्यूब या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीनों प्लेटफॉर्म गाइस, मतलब हमारे लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, बहुत ही बड़ा चांस है, बहुत ही बड़ा मौका है इस दुनिया में अपना कुछ पहचान बनाने का, इस दुनिया को कुछ देने का अपने तरफ से। बात समझ रहे? तो यूट्यूब पे हम क्या करें कि हमारे व्यूज अच्छे जाएं और लोग हमें पसंद करें, लोग देखें, चैनल मोनेटाइज हो और हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो करे। हम क्या करें ऐसा? तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिनको आप हो सके तो नोट करिएगा। वैसे तो नहीं तो बाद में भी नोट कर सकते हैं, पहले ध्यान से सुनिए। पहले ध्यान से सुनने का काम है, नोट करने का काम बाद में है, पहले ध्यान से सुनने का काम है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट बाबू आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला पॉइंट यही है। इसके अलावा पहले पॉइंट पे हम किसी चीज को नहीं रख सकते, है ना। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? माइक है। आपको एक अच्छा माइक लेना पड़ेगा, कंपलसरी है ना। बिना माइक लिए आप वीडियो बनाना शुरू ही मत करिए मेरे हिसाब से। नहीं, लोग नहीं कहते हैं कि माइक नहीं, कैमरा नहीं, कुछ नहीं, बस आप वीडियो बनाना शुरू करो, आज से वीडियो बनाना शुरू करो, हैं, कोई दिक्कत ना है। पहले पूरा सेटअप नहीं लगाया जाता है, पहले वीडियो बनाना शुरू करो, पहले शुरू तो करो। बट मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप माइक, चाहे वो 600 800 का बोया बाई M1 आता है वायर वाला, वो ले लीजिए, या फिर वायरलेस 1500 1600 का मिलता है बढ़िया बढ़िया माइक, अच्छा माइक, वो ले लीजिए। सबसे पहले आप माइक ले लीजिए, उसके बाद आप यूट्यूब पे आने का सोचिए। ठीक, क्योंकि ये बताइए कि किसी का वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बहुत कम रहेगा, एयर वो रहेगा, तो आप एडजस्ट कर लेंगे। कोई समझा रहा है या फिर कोई कुछ पढ़ा रहा है, कुछ सिखा रहा है आपको, तो वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी बहुत इधर उधर रहेगी तो आप एडजस्ट कर लेंगे। बट ऑडियो की क्वालिटी, ऑडियो ही नहीं आपको सुनाई देगी अच्छी, आवाज़ नहीं अच्छी सुनाई देगी। कहीं बैकग्राउंड शोर हो रहा है, शोरगुल, हवा का आवाज़, देश का हेन तेन, जब आवाज़ ही अच्छी नहीं होगी तो आपका वीडियो नहीं देखेंगे लोग, नहीं देखेंगे ऑडियंस, आपका वीडियो चलेगा ही नहीं। कितना ही अच्छा क्यों ना कंटेंट बना के डाल लें। पहले की बात अलग थी, पहले इतना कंपटीशन नहीं था यार, पहले इतने लोग नहीं थे। पहले तो लोग मोबाइल से बना के डाल देते थे, फिर धीमे धीमे सभी लोग वायरल हो गए।
बट आज चीज़ें बदल चुकी हैं, आज कंपटीशन का दौर है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि बस मोबाइल उठाओ पटाख से बनाना शुरू कर लो। थोड़ा तो प्रोफेशनल रूप से काम करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा तो करना पड़ेगा। रैंडम ऐसे ही एवे ही मत काम करो, थोड़ा तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको सक्सेस होने में कम से कम समय देना पड़े, ज़्यादा नहीं समय देना पड़े। ठीक, तो सबसे पहले आप माइक खरीदिए और अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए आवाज़ की, तभी आप किसी दूसरे को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, या फिर कुछ दिखा सकते हैं, अपनी वीडियो में एंगेज कर सकते हैं। सबसे मेन जो हुक हुक चिल्ला रहे हैं ना आजकल लोग, सबसे मेन हुक यह है कि आपकी आवाज़ सही होनी चाहिए। सभी लोग नहीं कह रहे हैं कि शॉर्ट्स में हुक लगाइए, 2-3 सेकंड्स का पहले शॉर्ट्स में कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग आपके रील पे बने रहें। अरे चुट्टा, ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से क्या होगा? आप अपने दो 2-3 सेकंड का 2-3 घंटा का वीडियो डालो हुक हुक बिना, बस उसमें अच्छा चीज दो, देखो तुम्हारी वीडियो चलेगी। अच्छा काम करो उसमें। बात समझ में आई? हुक हुक यही है कि माइक लो, हुक यही है कि आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, हुक यही है, इसके अलावा हुक कोई नहीं है। और बस सबसे पहले आप जाओ और माइक खरीदो, पैसा का व्यवस्था करो, माइक खरीदो। आपका मोबाइल जो है कि ये छोटा मोबाइल है या बड़ा मोबाइल है, महंगी है सस्ती है, उसके बाद में देखा जाएगा। उसी मोबाइल से बनाओ आप, महंगी मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं है, अच्छा कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है, उसी मोबाइल से बनाओ, बट आप माइक का यूज करो। ठीक, क्योंकि आवाज इस सब कुछ होती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि यूट्यूब गाइडलाइंस के हिसाब से ही हमें कंटेंट बनाना है, कंटेंट चलाना है यूट्यूब पे। ठीक, यूट्यूब गाइडलाइंस मतलब कि यूट्यूब का जो नियम है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, चाहे गूगल पे पढ़ लीजिए, चाहे फिर जेमिनाई पे पढ़ लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लीजिए उसके बारे में, यूट्यूब पे गाइडलाइंस क्या है। उसमें आप वायलेंट नहीं दिखा सकते हैं, खून खराबा नहीं दिखा सकते हैं, और गलत चीज़ों पे बातें नहीं कर सकते हैं, गलत कुछ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा चीज जो भी है गाइडलाइंस उसका यूट्यूब का, आप सबसे पहले वो पढ़ लो, क्योंकि आपके चैनल पे अगर 2 से 3 स्ट्राइक आ गए बाबू, तो फिर आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल मेहनत किया आपका सब डांड हो जाएगा। तो आप स्ट्राइक से बच सकते हैं, कॉपीराइट से बच सकते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। सबसे पहले यूट्यूब की गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट ये है कि आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। कोई चारा नहीं है, कोई कुछ नहीं, आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। एडिटिंग मेरे हिसाब से आपको इन शॉर्ट में करनी चाहिए, काइन मास्टर वगैरह ये सब छोड़िए, आपको इन शॉर्ट में एडिटिंग करनी चाहिए। मैं अपनी वीडियोस जो था इनिशियली शुरुआत में इन शॉर्ट में ही किया करता था। बहुत बेस्ट ऐप है, बहुत बेस्ट एप्लीकेशन, आपको वीडियोस एडिट करने में बहुत ही आसानी, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो एडिटिंग, क्योंकि जब तक वीडियो अच्छा से एडिट नहीं होगा ना, उसमें जो कंट्रास्ट होता है, उसका लाइटिंग कैसे करना है, लाइट बेसी करना है, कम करना है, उसका शार्पनर, ये सब बहुत चीज़ें उसमें होती हैं जो किनारे किनारे से काला कर देता है हल्का फुल्का। ऐसे ही ये सब एडिटिंग में ही हो पाता है। आप लाइटिंग का कितना अच्छा व्यवस्था कर लीजिए, या फिर आउटडोर में शूट कर लीजिए, बट आपको एडिटिंग में अट्रैक्टिव, बिना एडिटिंग सीखे आप अट्रैक्टिव नहीं, अपनी वीडियो आप अट्रैक्टिव नहीं बना सकते हैं। अच्छा खिंचाव महसूस होना चाहिए, इंसान को उसमें देखते रहना चाहिए कि हाँ क्या कह रहा है। बात समझ आई? बोर नहीं होना चाहिए, एकदम खुला खुला नहीं दिखे जाना चाहिए कि ये ऐसा भाई गिलास उलास रखा है एन तेन वगैरह वगैरह, नहीं। बढ़िया से सेटअप करो, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड अच्छा से लगाओ, सेटिंग करो, लाइटिंग वगैरह का बढ़िया से व्यवस्था करो, एक लाइट इधर से, एक लाइट इधर से, दोनों तरफ से लाइट का व्यवस्था करो, आपके फेस पे लाइट आनी चाहिए। ठीक,
तो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। आप सीख लीजिए, धीमे धीमे सीख जाएंगे। 2 4 5 वीडियो एडिट करते करते डालते डालते आप सीख जाएंगे एडिट करना। एडिट करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, ठीक। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए कि आपको एक कैटेगरी चुननी होगी। आपको एक क्या चुननी होगी? कैटेगरी, कि आपको किस टाइप का वीडियो बनाना है। मैं अमेरिका वाले लोगों का भी वीडियो देख रहा था एक दिन, उनका कैटेगरी देख के मेरा दिमाग पागल हो गया। अगर वो लोग अपना वो कैटेगरी चुने हैं, किसी को हेलो गुड मॉर्निंग बोलने का है ना, जैसे कि किसी को बोला जाए हेलो गुड मॉर्निंग, वो बस हेलो गुड मॉर्निंग चाहे 200 500 400 600 800 1000 वीडियो कितना बनाए हो, बस रैंडम लोगों को जाकर वो गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। मैं बस ये चीज, मैं कहा कि अरे बाप रे, ये नीच नहीं, ये तो माइक्रो निश है ना। मतलब कि ये कैटेगरी नहीं, कैटेगरी में से चुना हुआ एक वर्ड, एक छोटी कैटेगरी, माइक्रो कैटेगरी जिसको कह सकते हो आप, वो सब लेते हैं यार। तो अब बना रहे हो एजुकेशनल वीडियो, तो चाहे गेम वाला बना रहे हो, तो कोई खेल कूद वाला बना रहे हो, तो इसमें कबड्डी का डालने लगे, डाल रहे हो 1 2 महीना लेते, फिर बैट गिना कर डालने लगे, फिर खो खो का डालने लगे। ये गलत है। कैटेगरी का मतलब, अगर आप प्ले कैटेगरी चुन रहे हैं खेल कूद से रिलेटेड, तो आप अगर उसमें चुन रहे हैं कि मुझे बैट गेना का ही डालना है, मैच का ही डालना है, तो आप बस बैट गेना का डालिए, मैच का डालिए बस, और कुछ नहीं डालिए। आपको अगर कबड्डी का डालना है तो बस कबड्डी का ही डालिए और कुछ मत डालिए। इसी को कहते हैं कैटेगरी। और कैटेगरी आप कोई भी चुनिए, कोई भी कैटेगरी चुनिए, उसमें उस बड़ी कैटेगरी में भी छोटी कैटेगरी होती है। जैसे कि खेल हो गया, खेल में ये खेल सब सब चीज का डाल सकते हो, मगर खेलों में भी कोई एक खेल चुनकर और उसी पे वीडियो बन डालना है ना। तो ये हो गया कैटेगरी। कैटेगरी बहुत मायने रखता है कैटेगरी, है ना। तो अगर आप लोग कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालते हो, जैसे इंग्लिश डाल रहे हो, तो इनमें इंग्लिश डाल दिए, मैथ डाल दिए, साइंस का पढ़ाई डाल दिए, नहीं। अगर इंग्लिश डाल रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश ही डालो, इंग्लिश ही सिखाओ, बस इंग्लिश से रिलेटेड उस चैनल पे काम करो। अगर आप बायो से रिलेटेड बना रहे हो तो बस बायोलॉजी ही डालो, साइंस डाल रहे हो तो बस वो भी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, है ना। उसी को कहते हैं कैटेगरी। यानी आपको एकदम छोटी कैटेगरी एकदम चुन लेनी होगी। और मैं ये जानता हूँ कि आप सोचेंगे कि अरे यार, मैं इसमें भी अच्छा हूँ, उसमें भी अच्छा हूँ, मुझे पढ़ाना भी अच्छे से आता है, मुझे फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, इंग्लिश भी पढ़ा लेता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। बट आपको लालच कम करनी पड़ेगी, आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। आपको इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चारों का बढ़िया ज्ञान है, तो आप एक को चुनिए, आप कौनों चारों में से एक को चुनिए और उसी पे वीडियो डालिए। बाकी तीनों को एकदम भुला जाइए, भुला जाइए, एकदम भुला जाइए। इसी को कैटेगरी कहते हैं। इसी को कैटेगरी कहते हैं कि आप अपने हर एक हुनर को भूल जाइए। जो आपको 4 5 हुनर आता है, उसमें से जो सबसे बेस्ट है, आपको सबसे दिल से अच्छा लगे और सबसे अच्छा से आता हो, आप उसको करिए। आप उसको उसको कैटेगरी के रूप में चुनिए, आप उस पे वीडियो डालिए, डेली वीडियो डालिए, आप उस पे डालिए। ऐसे कैटेगरी आप चुनिए। दिल पे पत्थर रख के अपने, मैं किसी और काम को भी छोड़ दिया हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से आता था। मैं सोचता था कि वो करता है, वो भी करता है यार, तो एक चैनल पे वो करता है, एक चैनल पे ये करता है, तो मेरा दोनों चैनल ग्रोथ हो जाए, मगर कैटेगरी बदल जाती थी। लोग आपके फेस को किस रूप में देख रहे हैं और फिर आगे किस रूप में देखना चाहते हैं, ये बदलना नहीं चाहिए। लोग आपको मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देख रहे हैं, अब बाद में आप जाके कॉमेडियन बनाने लगोगे, चट्टानी है, तो खराब हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, आपका सब मार्केट गिर जाएगा।
तो आपको कैटेगरी का मतलब यही समझना पड़ेगा कि आपको एक कैटेगरी चुननी पड़ेगी और उसी पे लगातार काम करना पड़ेगा, उसी पे वीडियो डालना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कैटेगरी का मतलब समझ गए? बाकिया कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, समझ गए ना? अगला पॉइंट नोट करो, नोट करो। अगला पॉइंट ये रहेगा कि डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, कसम होनी चाहिए, एक अच्छा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। वो डिटर्मिनेशन आपका कभी घटना नहीं चाहिए, है ना? जो आपका संकल्प है, जो आपका कसम है, वो कभी भी घटना नहीं चाहिए। कि मुझे अगर तुम कह दिए कि मुझे 6 महीने तक लगातार कंटेंट डालना है, साल भर तक लगातार डालना है, तो कुछ भी हो जाए आपको कंटेंट डालना ही डालना है। आप उसमें नागा नहीं कर सकते हैं, है ना? आपको हार नहीं मानना है, अपने दिल से हार नहीं मानना है कि नहीं ये वो व्यूज नहीं आ रहा है, ये नहीं। आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो इच्छा इच्छा शक्ति है, वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, है ना? डिटर्मिनेशन आपका बहुत ऊपर लेवल का होना चाहिए, प्रो लेवल का होना चाहिए, बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, बहुत मजबूत होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन आप लिख लीजिएगा पॉइंट में। अगला पॉइंट आपको सब एकदम रामबाण बताने जा रहा हूँ मैं, एकदम रामबाण। अगला पॉइंट है यूट्यूब के लिए या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी के लिए, कंसिस्टेंसी। बहुत बहुत यूट्यूबर, बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत से एक्टर्स, बहुत से हीरो हीरोइन भी, इन सब के मुंह से भी आप लोग ये कंसिस्टेंसी सब सुने होंगे। कंसिस्टेंसी मतलब होता है निरंतरता। आप किसी काम को लगातार कर रहे हो तो उसमें कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं, उसी को बाबू क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक, कंसिस्टेंसी आप कैसे ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं कंसिस्टेंसी? जब आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगी, तभी आप कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, है ना? कंसिस्टेंसी इन लोगों का न होने का भी बहुत सारा कारण है, जैसे डेली वीडियो शूट करना, डेली वीडियो बनाना, ये सब कारण है। आप वीडियो शूट कर लीजिए एक हफ्ते में। अगर जैसे आपको डेली वीडियो डालना है, एक लॉन्ग डालना है या फिर डेली 2 शॉर्ट्स डालना है, अगर डेली 2 शॉर्ट्स डालना है तो आप हफ्ते में एक ही दिन 14 वीडियो, 15 वीडियो शूट कर लीजिए, हफ्ते में एक दिन। ठीक, दूसरे दूसरे दिन उसको 14 के 14 पूरा वीडियो एडिट करके दूसरे दिन रख लीजिए उसी हफ्ते में। ठीक, अब उसको आप समय समय से डालते रहिए। ठीक, क्योंकि बीच बीच में किसी को बहुत ये काम आ जाता है, वो काम आ जाता है, और है ना, बहुत सारा काम आ जाता है लोगों को, तो नहीं हो पाता है, नहीं कभी वीडियो नहीं शूट हो पाता है, तो कभी एडिटिंग समय से नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमारा नागा हो जाता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी लगातार सही बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है कि एक ही दिन 14-15 वीडियो शूट कर लेना है, फिर उसको दूसरे दिन पूरा वीडियो एक ही दिन में एडिट कर देना है। उसके बाद आप अगर अगर मतलब टाइम है तो डालिए डेली बाई डेली। जिस दिन अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए कि आपको कहीं किसी रिश्तेदारी में जाना है, शादी विवाह में जाना है, तो उस दिन आप अपने वीडियो को स्केड्यूल पे डाल दीजिए, स्केड्यूल करके चले जाइए, चढ़ा दीजिए पहले ही सुबह ही, वो अपने समय से चढ़ जाएगा। कंसिस्टेंसी ब्रेक करने का ये भी एक लोगों का बहुत ही मेन पॉइंट होता है कि कहीं जाना होता है या फिर कुछ काम आ जा गया बहुत इमरजेंसी, तो उसमें कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो उसके लिए यूट्यूब आपको शेड्यूलिंग का ऑप्शन दे रहा है, उसी के लिए दे रहा है। ठीक, मेरे हिसाब से तो कंसिस्टेंसी जो होता है, निरंतरता, मतलब किसी भी काम को लगातार करने का जो सिस्टम है, वो आप चाहे बिजनेस कर रहे हो या फिर आप चाहे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो या फिर कोई नॉलेज ले रहे हो या फिर कोई कोर्स कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो,
आप कंसिस्टेंसी आप अगर मेंटेन करते हैं तो आप उस क्षेत्र में जरूर सक्सेस हो जाएंगे, जरूर सक्सेस हो जाएंगे। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आप पैसा कमा रहे हैं लगातार विदेश विदेश में घूम के, कंपनियों में घूम रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं। ये नहीं कि 2 साल कमा के 4 साल बैठ गए, नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं, लगातार आप अपने काम पे फोकस किए हुए हैं, तो आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं जरूर से, ठीक। ये बात है, कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा पावर है, एकदम रामबाण है, एकदम रामबाण है कंसिस्टेंसी, ये बात समझ लो। मुझे तो अब कंसिस्टेंसी में कोई बीट नहीं कर सकता भाई। सभी लोग कंसिस्टेंसी में, बहुत से दिग्गज लोग हैं जो डेली वीडियो डालते हैं, डेली अपना काम करते हैं, बट मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि अब मैं अपनी कंसिस्टेंसी निभाता हूँ। अपना काम जो है कभी नागा नहीं करता हूँ, चाहे वो कोई भी काम मेरा करना होता है। डेली का अगर काम है तो वो नागा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में आप एक माइक्रो कंसिस्टेंसी लिख लीजिएगा, कि नो गैप अ सिंगल डे। नो गैप अ सिंगल डे कंसिस्टेंसी के सामने लिख लीजिएगा, नो गैप अ सिंगल डे। मतलब आपको एक दिन भी नागा नहीं करना है। नो गैप अ सिंगल डे, आपको एक दिन भी नागा नहीं करना है, ठीक। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको एक दिन भी आप नागा नहीं कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगली पॉइंट क्या है कि अपने वीडियोस को इम्प्रूव करते रहिए। इम्प्रूव तो वैसे भी होता रहेगा आपका वीडियो, क्योंकि आप जब 10 20 50 100 वीडियो बनाएंगे, एडिट करेंगे, डालेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता रहेगा। आपकी वीडियोस इम्प्रूव होती रहेंगी, क्वालिटी अच्छी बनती रहेगी, चाहे वो एडिटिंग का हो या शूटिंग स्टाइल हो या फिर स्क्रिप्टिंग हो, कुछ भी हो, वो आपका इम्प्रूव होता रहेगा। बट आप कमेंट में भी देखिए कि आपको लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपको लोग क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से वीडियो बनाइए, ऐसे बैठिए, ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो आपको लोगों के, आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग भी आपको बदलना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है आपको। उनके, आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग भी आपको चलना पड़ सकता है। अगर आपकी ऑडियंस 95% जो कह रही है, एक ही बात कह रही है, तो आपको उस पर स्विच होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि टाइम, टाइम 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 बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है यूट्यूब वीडियो अपलोड करने में। टाइम का मतलब ये है कि अगर सुबह आपको 8 बजे वीडियो अपलोड करना है, तो डेली सुबह 8 बजे आपको वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते हैं। अगर आप रात में 10 बजे वीडियो अपलोड करते हैं लॉन्ग, 11 बजे वीडियो लॉन्ग अपलोड करते हैं, तो आपको डेली वो करना पड़ेगा। आप किसी दिन ही नहीं कि आज 1 बज गया, आज 7 बजे कर दिए, 11 बजे का टाइम था, तो ऐसा नहीं है। 11 बजे करना है तो आपको 11:05 हो सकता है, 11:10 हो सकता है, इससे इधर उधर नहीं। टाइम टू टाइम अपना काम आपको करना पड़ेगा यूट्यूब पे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक। अगला पॉइंट में आप लोगों को देखिए, मुझे ये बात जो अगली पॉइंट है, मैं एक एक्टर थे हिंदी फिल्म के, उन उनसे मैं ये बात सीखा हूँ। उनका कहना है कि चार चार चीजें होती हैं आपकी यूट्यूब में भी, 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें होंगी ही। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपके यूट्यूब जर्नी में 4 चीजें आपके साथ होंगी जो बहुत ही बुरा होंगे, है ना। ये पॉइंट बहुत ही नोटेबल है आपके साथ। आपकी जिंदगी में जब आप यूट्यूब शुरू करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे, तो ये 4 चीजें होंगी। क्या क्या होंगी ये सुनिए। तो जब आप यूट्यूब शुरू करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा? आपका लोग मजाक उड़ाएंगे। आपका कहीं भी वीडियो बनाएंगे, चाहे गांव में, चाहे इधर उधर, कहीं भी कोई देख, कोई भी जानेगा, कोई भी पहले देखेगा वीडियो वीडियो आपका, तो मजाक उड़ाएंगे, सभी लोग हंसेंगे। बहरे का तो बहरे का छोड़िए, आपके घर में वाले खुद हंसेंगे, आपके घर वाले ही हंसेंगे आप पे।
सबसे पहले हंसेंगे आपके घर वाले, बाहर वाले तो बाद में ही हंसेंगे, घर वाले पहले हंसेंगे, सबसे पहले आप पे लोग हंसेंगे। सबसे पहला नंबर ये हो गया। ठीक। दूसरा नंबर, आपको अब जब आप हंसने से उनके बच जाओगे, आप फिर भी काम करते रहोगे, आप फिर भी काम करते रहोगे, तो अब वो लोग आपको गरियाना शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? आपको गाली देना शुरू करेंगे। बात समझ आई? जब पहला पॉइंट से उनके आगे चले जाओगे तो अब आपको वो लोग गाली देना शुरू करेंगे। बहुत हरामी है वह, बहुत अच्छा, ये अच्छा नहीं इंसान है, बहुत हरामी इंसान है, बहुत कमीना है, ये सब। ये वो। अब आपको गाली पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक। आप इससे भी एक लेवल ऊपर चले जाइए। आप अभी भी अगर काम करते रह गए, अगर आप अभी भी टिके रह गए उस फील्ड में, लोगों का मजाक सुनकर, आप गाली सहकर आगे, इसके ये भी सबसे लिए अब आपका बहिष्कार होगा। क्या होगा? अब आपका बहिष्कार होगा। लोग आपको अब इग्नोर करेंगे। बहिष्कार मतलब इग्नोर करेंगे, आपको देख के यार मुंह कर लेंगे, यार कुछ काम नहीं करता है, बेफालतू का है, इग्नोर करने लगेंगे, आपको लोग नीचा दिखाने लगेंगे, फील करवाने लगेंगे। आपके घर वाले, आपके अगल बगल, आपके रिश्तेदार, सभी लोग, क्योंकि उनके मन में थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होता है कि ये आगे जा रहा है, तो वो लोग जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि ये डिप्रेशन में छोड़ रही कमवा, मगर आपको छोड़ना नहीं है। ठीक। अच्छा, इसके भी आगे अब आप क्या क्या सह लिए? आप सह लिए मजाक, गाली, बहिष्कार, यानी इग्नोर, ये सब सह लिए आप। तो आपको लास्ट में अब आपको मारा जाएगा। मारो, आपको मारो, कोई आपके साथ यहाँ तक होने वाला है अपने जिंदगी में। अब आपको लोग कहेंगे इसको मारो, मारो इसको, ये क्या कर रहा है। सब जलने वाले, आपसे जलने वाले आपको गालियां देंगे, मारने तक को अब आएंगे, आपके लिए भी जाल बिछाएंगे, आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। ठीक। मगर आपको फंसना नहीं है इनके जाल में, किसी के भी जाल में, किसी का बात नहीं सुनना है, आपको बस अपना काम करते रहना है। इन सब चीजों को पार करना पड़ेगा। ये चार सिचुएशन है कि आपको मजाक, लोगों का मजाक सहना पड़ेगा, मजाक आपका उड़ाएंगे तो, आपको गाली देंगे तो वो भी सहना पड़ेगा, आपका बहिष्कार करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, सब वो भी सहना पड़ेगा। फिर आपको मारने पीटने की योजना बनाएंगे लोग दुनिया से, आपको तब भी लड़ना पड़ेगा। ये चार चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि हमें लॉन्ग बनाना चाहिए यूट्यूब पे या शॉर्ट्स बनाना चाहिए। तो बाबू, लॉन्ग अपने जगह पे सही है, शॉर्ट्स अपने जगह पे सही है, बट राजा, यूट्यूब का राजा लॉन्ग है। पहले भी था, आज भी है राजा, आने वाले 100 सालों तक ही लॉन्ग कंटेंट ही राजा रहेगा। लॉन्ग के अलावा शॉर्ट्स राजा कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। शॉर्ट्स की एक अलग वैल्यू है, उसका अलग मतलब है, वो मैं बताऊंगा। बट अगर आप बात करें कि लॉन्ग और शॉर्ट्स में कंपेयर, तो जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लॉन्ग को कभी शॉर्ट्स नहीं पा सकता है। देखिए, अब आपको यूज कैसे करना है, शॉर्ट्स को कैसे यूज करना है, लॉन्ग को कैसे यूज करना है। तो अगर आप नए यूट्यूब पे जब जाते हैं, नए नए, तो सबसे पहले तो आपको कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपलोड करने का प्रयास करिए। सोर्स, सोर्स की वजह से, सोर्स की हेल्प से आप एक दिन में 2 3 4 सोर्स डाल के आप अपने ऑडियंस, सब्सक्राइबर बना सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं। बात समझ आइए? थोड़ा बहुत मतलब जल्दी सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं, जल्दी अपना चैनल को ग्रो कर सकते हैं सोर्स की वजह से। मैं सोर्स का ये फायदा बता रहा हूँ। बट आपका अगर सोर्स चलने भी लगे, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज आने लगे, तो मेरे हिसाब से वो 1 2 साल बाद आप कब गायब हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कोई नहीं जानता। गायब हो सकते हैं आप, एकदम सोशल मीडिया से गायब हो सकते हैं, आपको कोई नहीं जानेगा। बट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग वीडियो से अगर आप वायरल होते हैं, तो आपको कोई गायब नहीं कर सकता है। लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल तक आप बने रह सकते हैं यूट्यूब पे।
या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर टीवी पे, कहीं भी आप लॉन्ग फॉर्म में कहीं भी टिके रह सकते हैं। शॉर्ट्स में कब गायब हो जाएंगे कौन भरोसा नहीं। अब लॉन्ग और शॉर्ट्स को मिलाना कैसे है, इसका दोनों का फायदा हमको कैसे उठाना है। तो जब आप नया नया चैनल बना रहे हैं तो इस पे सबसे पहले आप शॉर्ट्स वीडियो एक दिन में 2 गो 3 गो 4 गो डालिए। एक दिन में शॉर्ट्स वीडियो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, एक ही कैटेगरी चुनना है वो तो पता ही है। तो 3 गो 4 गो वीडियो डालिए, मतलब क्वांटिटी ज्यादा देनी है। एक दिन में कई सारे वीडियो शॉर्ट्स के अपलोड करने हैं, बट हमको लॉन्ग को भूलना नहीं है। इसी चैनल पर हमको लॉन्ग डेली एक वीडियो अपलोड 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा का डेली अपलोड करना ही है, चाहे वो आपका कोई कैटेगरी है ना। आपको डेली लॉन्ग वीडियो एक अपलोड करना ही करना है। बस शॉर्ट्स में आप 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो ऐसे ऐसे इधर उधर कर सकते हैं, बट लॉन्ग में आपको डेली एक करना ही करना है। सोर्स आपका चले, मानता हूँ सोर्स चलेगा, चलने लगे, फिर आप धीमे धीमे सोर्स से धीमे धीमे आप जैसे सोर्स ही खाली डालिए मान लीजिए, तो आप धीमे धीमे सोर्स डालते डालते आप लॉन्ग पे आ सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। मगर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। सोर्स से लॉन्ग पे आपको धीमे धीमे अपने ऑडियंस को लाना पड़ेगा कि अब मैं ये वीडियो, इसमें ये बात अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट्स में आप ये कह सकते हैं, लिंक वगैरह दे सकते हैं वीडियोस के। तो बेसिकली सोर्स से आप वायरल हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म तक आप लॉन्ग वीडियो से ही चल सकते हैं, है ना। सक्सीड आपको लॉन्ग वीडियो ही देगी, शॉर्ट्स नहीं देगी। तो कुल सब कंक्लूजन ये है कि आप सोर्स की हेल्प से अपने चैनल को ग्रो करिए और उसको धीमे धीमे लॉन्ग वीडियोस पे अपने ऑडियंस को ले जाइए। ठीक, ये है दोनों को मिलाकर कैसे चलना है। अच्छा, अगली जो पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके वीडियो का पर्पज क्या रहेगा, मतलब उद्देश्य क्या रहेगा, आप क्यों बताना चाह रहे हैं वो वीडियो। कारण दो ही है, या तो आप अपने ऑडियंस को इंटरटेन करना चाहते हैं, उसे उन्हें खुशी देना चाहते हैं, या दूसरा आप उनको कुछ नॉलेज देना चाहते हैं। दुइये गो है, बस ये दुइये गो चीज आप दे सकते हैं किसी भी ऑडियंस को। पूरे वर्ल्ड में किसी भी ऑडियंस को दो चीज दे सकते हैं, या तो आप उसको खुशी दे सकते हैं या फिर कोई नॉलेज की चीजें दे सकते हैं। ठीक, तो खुशी में आपको कंटेंट में खुशी में कॉमेडी देखना पड़ेगा। कॉमेडी, या फिर फाइटिंग सीन, मूवीज वगैरह के बारे में, या फिर गाना वाना के बारे में। किसी को खुशी मिल रहा है, गाना गाना का भी कोई चैनल बना रहा है तो उससे भी लोगों को खुशी मिल रहा है, डांसिंग का बना रहा है तो मतलब खुशी दे रहा है। दूसरा नॉलेज कब देगा, कोई टेक वीडियोस बना रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये सब नॉलेज दे रहा है। ठीक, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि आप अपने वीडियोस का पर्पज ये रखें कि हम अपने ऑडियंस को क्या दे रहे हैं, हम अपने ऑडियंस को क्या दे रहे हैं। एकदम कैमरा के सामने आए के बैठ बैठ के बक बनरी कह के चल जाओगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके वीडियो का पर्पज ये होना चाहिए कि मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकूं, मैं इस ऑडियंस से जो बातें कर रहा हूं, जो मुझे ऑडियंस देख रही है, मैं इस ऑडियंस को क्या दे रहा हूं। आपको आपका मेन यूट्यूब आपके वीडियो का पर्पज यही होना चाहिए कि मेरी ये जो ऑडियंस देख रही है, ये जो लोग देख रहे हैं, मैं इनको क्या दे रहा हूँ, मैं इनको क्या दे रहा हूँ, मेरे वजह से इनकी जिंदगी में क्या बदलाव हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। वो आपका पर्पज होना चाहिए। आपका पर्पज होना चाहिए लोगों को नॉलेज देना, लोगों को खुशी देना, और अपने वजह से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। आपका वीडियो का मेन पर्पज ही यही होना चाहिए कि मुझे लोगों को कुछ देना है, मुझे अपने ऑडियंस को जो भी। आप ये मत सोचिएगा सबसे पहले वीडियो बनाते समय कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, कैसा वीडियो है कैसा नहीं है। 1 2 गो व्यूज आएगा तो 1 2 गो आदमी देख के
वो भी 2 सेकंड 5 सेकंड देखेंगे, नहीं ये मत सोचिए। आपकी वीडियो चलेगी, आप उसमें कंटेंट उसको अच्छा बनाइए तो सही, पहले आप उसमें कुछ दीजिए तो सही, कुछ लोगों का हेल्प तो कीजिए। हेल्पिंग नेचर से बनाइए, हेल्पिंग नेचर से, हेल्पिंग नेचर से, हेल्पिंग नेचर से, चाहे वो किसी कैटेगरी को हो। जब तक आपकी वीडियो को देखकर लोग हंसेंगे नहीं, वो कैसे, उनको क्या मिलेगा? कोई कॉमेडी पे आया, कॉमेडी वीडियो पे क्लिक किया, अब उसको देखकर वो बोर हो गया, तो आपका वीडियो आगे फिर चलबे नहीं करेगा, वो फिर कभी देखबे नहीं करेगा, क्योंकि आप वो खुशी ढूंढने आया था, आप उसे खुशी दे नहीं पाए। वही अगर आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी होती, बहुत ही कॉमेडी वाली होती, तो वो जब क्लिक करता तो देखता तो उसे मजा आने लगता, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करता, लाइक भी करता, फिर कब वो वीडियो आप डालते तो वो देखता भी सबसे पहले। तो बेसिकली आप कुछ कुछ देने का प्रयास करिए। कॉमेडी वीडियो ही बना रहे हैं तो ऐसा बनाइए कि लोग हंसे, वाकई में हंसे। अगर आप टेक वीडियो बना रहे हैं या फिर मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक के बारे में या फिर यूट्यूब के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं, तो अच्छी बात बताइए, सही बात बताइए, गलत बात मत सिखाइए। और आप अगर बिजनेस रिलेटेड बना रहे हैं तो उसमें लोगों को कुछ ना कुछ आप दे रहे हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐड कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, इसलिए आपकी वीडियो चल रही है, इसलिए आपकी वीडियो चलेगी। मतलब आपका मेन पर्पज होना चाहिए आपकी वीडियो का दूसरों का हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को कुछ ना कुछ देना, अपनी आपकी वीडियो की वजह से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो, ये पर्पज होना चाहिए। ठीक है, तो पर्पज यही होना चाहिए। पर्पज का मामला आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगली बात आती है इंटरेस्ट फॉर द फील्ड। इंटरेस्ट फॉर द फील्ड, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वही उसी फील्ड में आप काम करिए यूट्यूब पे। बात समझ में आई? जो फील्ड में आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसी में, उसी के रिलेटेड वीडियो डालिए। आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो पढ़ाने वाला डालिए, मोटिवेशनल अच्छा लगता है तो मोटिवेशनल डालिए, कॉमेडी अच्छा लगता है तो कॉमेडी डालिए, मतलब डांसिंग अच्छा लगता है तो डांसिंग डालिए। जिस फील्ड में आपको दिल से अच्छा लगता है वही में काम करिए। नहीं तो समझ लो कि कोई अगर जब काम दिल से नहीं करता है तो कब सक्सेस नहीं होता है, नहीं होता है सक्सेस, नहीं काम करने का मन करेगा कुछ दिन के बाद। तो आपको जो दिल से वाकई में आपको अच्छा लगे उसी पे वीडियो बनाइए। ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। हाँ सही है, इम्पोर्टेंट है। तो इंटरेस्ट फॉर द फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग योर यूट्यूब चैनल। ठीक, इंटरेस्ट से वीडियो डालिए आप। अगला पॉइंट भी अच्छा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपका एक सवाल होना चाहिए कि आप यूट्यूब पर क्यों आए, क्यों, क्यों क्वेश्चन मार्क है कि आप यूट्यूब पर क्यों आए। पैसा के लिए, पैसे के लिए आए, पैसा कमाने के लिए आए, बहुत बेवकूफ है। अगर पैसा कमाने के लिए आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो अब एकदम यूट्यूब चैनल बंद कर लीजिए, बंद कर दीजिए। क्योंकि एक कहावत बहुत ही फेमस है कि नेटवर्थ इज नेटवर्क। इसका मतलब बताएंगे अभी। नेटवर्क इज नेटवर्क, ये कहावत पर्सनली मुझको बहुत ही बेस्ट लगी कि अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हैं तो आप पैसा के चक्कर में मत आइए, नेटवर्क के चक्कर में आइए। नेटवर्क इज नेटवर्क, इसका मतलब जब समझेंगे तो आप कपारे हाथ धर लेंगे, कोई बाप रे ऐसा होता है। नेटवर्क इज नेटवर्क मतलब, नेटवर्क मतलब जान पहचान, नेटवर्क मतलब जान पहचान, इज मतलब है, और नेटवर्क मतलब दौलत। आपकी जो जान पहचान है वही आपकी दौलत है, आपकी जो जान पहचान है वही आपकी दौलत है, आपकी जो जान पहचान बनेगी वही आपकी दौलत है, वो रहेगी। और भविष्य में जितना भी आपका फेमस, आप जितने भी होते जाएंगे, आपको जितना लोग जानते जाएंगे उतना ही आप अमीर बनते जाएंगे, ये बात होती है। तो नेटवर्क इज नेटवर्क बहुत ही अच्छा बात है।
कि नेटवर्क जितना आपका जान पहचान है, इज नेटवर्क वही आपका पैसा बनेगा। मतलब जितना आपको लोग जानना शुरू करेंगे, जितना आपका पहचान, जितना आप फेमस होते जाएंगे, उतना ही आप अमीर होते जाएंगे। सीधी सीधी बात। तो यूट्यूब पे पैसा के लिए मत आइए। यूट्यूब पे आप अपनी पहचान बनाने के लिए आइए। अपनी पहचान बनाने के लिए आइए। आप कुछ भी करिए, आपका पहचान हो, आपको लोग लाइक करें, आपको लोग पसंद करें, आपको लोग माने कि हाँ मुझे ये बेचारा कुछ न कुछ अपनी जिंदगी में मेरी जिंदगी में दे रहा है, मुझको इससे फायदा हो रहा है। पहचान बढ़ाइए, आप पहचान बढ़ाइए। नेटवर्क नेटवर्क इज नेटवर्क। पहचान ही दौलत। पैसे के लिए यूट्यूब पे मत आइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और हर पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा। वीडियोस के हर एक पॉइंट को ढूंढ के आप नोट कर लीजिएगा। ये 10-12 पॉइंट में जो 10-15 पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जब यूट्यूब शुरू किया था तो सबसे पहले इन पॉइंट को ढूंढने में ही मुझे साल भर लगे गए थे। आपको बस 30-40 मिनट की वीडियो में मिल जा रहा है। ढूंढने इन सब खाली पॉइंट को जानने में, मुझे एनालाइज करने में, ढूंढने में साल भर का समय मुझे लग गया। आप बस इसको 40 मिनट का समय दे दीजिए, 50 मिनट का, आप कहेंगे कि हाँ क्या बात है, गजब। आप हर पॉइंट को लिख लीजिएगा मेरे कहने से। अगला पॉइंट क्या है? टाइम बाउंडेशन। क्या है? टाइम बाउंडेशन। आप मेरे हिसाब से तो यार, अगर आप 6 महीने वीडियो लगातार डालते हैं, अगर लगातार देखिए, लॉन्ग वीडियो 3 महीने लगातार अगर डालते हैं आप, 3 महीने 90 दिन, तो आपका चैनल मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक सकता है। लॉन्ग वीडियो अगर शॉर्ट्स डालना है तो आप 6 महीने लगातार काम करिए वीडियो पे, हाँ यूट्यूब पे, तो आपका चैनल मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट आपको प्रॉपर ढंग से काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से, बिना गैप किए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक। तो आपको टाइम बाउंडेशन एकदम कॉपी पर लिख लेना पड़ेगा, महीना बाय महीना, कि मुझे ये जनवरी में ये इतना वीडियो, ये तारीख को डालना है, फरवरी में इतना, मार्च में इतना। मतलब 6 महीने का आप पूरा टाइम टेबल एक दिन बैठ के बना लीजिए, और आपको 6 महीने में एको दिन बिना नागा किए हुए वीडियो डालना है। डाल पाओगे? हालत पंचर हो जाएगी। मगर जब डाल दोगे ना, वाकई में महान बन जाओगे। जानने लगेंगे तुमको लोग। नेटवर्क इज नेटवर्थ हो जाएगा, समझे? तो टाइम बाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको टाइम बाउंडेशन रखना पड़ेगा कि मुझे 6 महीने, 6 महीने तो एकदम एकदम आपको लगातार काम ही करना पड़ेगा 6 महीने तक, है ना। इसमें एक पॉइंट ऐड होगा 6 महीने के साथ, कि आपको व्यूज नहीं देखना है। आपको 6 महीने का जब टारगेट रखेंगे, तो आने वाले शुरुआती में 3 महीना, 4 महीना, यहाँ तक कि 5 महीने भी डेली काम करने के बावजूद आपके वीडियोस पे 2 व्यूज, 4 व्यूज, 1 व्यूज, 0 व्यूज आ रहा है, तो भी आपको व्यूज नहीं देखना है। डोंट सी व्यूज, डोंट सी व्यूज, डोंट सी व्यूज। आप व्यूज मत देखो कि मेरा कितना व्यूज भगा है, कितना व्यूज गया है। ये आपको देखने का अधिकार नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अगर आप डिमोटिवेट होना चाहते हैं, वीडियो छोड़ देना चाहते हैं, तो आप देखिए। जितना देखेंगे कि हाँ कितना व्यूज गया, कितना एंटेन गया, देखिए। गधा है तब आप। आपको व्यूज एकदम नहीं देखना है। 6 महीने का अगर टारगेट है, तो आपको कान बंद करके, आंख बंद करके 6 महीने तक वीडियो डालना पड़ेगा। अरे यार 2-3 महीना जब गुजरेगा ना, 1-2 महीना, 3 महीना, खुद लाइक आने लगेंगे, कमेंट आने लगेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी एक भी व्यूज नहीं आए, तो भी आप लगातार उस पर काम करते रहिए। आपको आशा नहीं छोड़नी है। आपको लगातार काम करते रहना है इस पे। बात समझ आई? आपको नहीं देखना है व्यूज। अगला पॉइंट क्या, आपको
नोट करना है, ये भी पॉइंट अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको ज्यादा आशा करके नहीं यूट्यूब पे काम करना है। ज्यादा एकदम आशा करके, एकदम होप करके नहीं करना है। आपको बस ये सोच के करना है कि मैं अपना कर्म करने जा रहा हूँ, अपना काम करने जा रहा हूँ, मुझे फल मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, देखा जाएगा, मगर फल मिलेगा। मैं मेहनत करूंगा तो भगवान कुछ न कुछ देंगे। होप नहीं करना है आपको। अपनी अपनी अंदर अपने दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना लेना है कि मैं इतना बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा, जहाज खरीदूंगा, इतना अमीर हो जाऊंगा तब सबको बताऊंगा। नहीं, ये सब कह के आप वीडियो पे मत आओ यार, यूट्यूब पे मत आओ, मेरा सजेशन मानो। आपको अपने माइंड में होप किसी चीज का नहीं रखना है। अपने माइंड में बहुत सारा खिचड़ी नहीं पका के यूट्यूब पे आना है। माइंड खाली करके आना है यूट्यूब पे कि मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, किसी की जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, कुछ अच्छी चीजें बढ़ाने जा रहा हूँ, किसी को कुछ सिखाने जा रहा हूँ, किसी को कुछ देने जा रहा हूँ। बस मैं अपने अपने वजह से किसी का लाइफ बेहतर बना सकूं, ये मुझे खुशी है। ये सोचकर आप जाइए। अपने दिमाग में एकदम देश की खिचड़ी मत पका लीजिए कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, आई गाड़ी खरीदूंगा, थार खरीदूंगा, एकदम ये सब गधा हो जाओगे। ये सब से इंसान जल्दी छोड़ देता है। ये सब सोच के जब जाता है इंसान, तो समझे। आपका मोटिव ये रहना चाहिए कि मैं लोगों के जिंदगी को बेहतर बना सकता हूँ, मेरे अंदर इतना नॉलेज है। ये सोच कर जाइए आप यूट्यूब पे, ठीक। ये पॉइंट तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ही अच्छा है। अब देखिए अगला पॉइंट अब क्या है कि सोर्स, जब आप नया नया चैनल चैनल बना रहे हैं, तो वो चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, आपको सोर्स जो है डेली 5 से 7 गो डालना है। 5 7 गो 8 गो डेली डालना है। डेली डालना ही डालना है आपको। इतना इतना सोर्स आपको डेली डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं, क्योंकि आपका चैनल नया है, आपको लोग नहीं जान रहे हैं, तो आप कुछ भी बनाकर डाल सकते हैं अपने चैनल पे। जब आप मतलब आपकी इंगेजिंग ऑडियंस नहीं होती है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं वीडियोस, है ना। तो 6 गो 7 गो चाप के डालिए, क्योंकि आपके पास ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस बनने के लिए पहले आप कंटेंट देना पड़ेगा ढेर सारा। ऑडियंस होना और इंगेजिंग ऑडियंस होना में बात फर्क है। जैसे ऑडियंस में, जैसे आपके यूट्यूब पे 100 200 फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, बट वो आपकी वीडियोस पे लाइक कमेंट शेयर ये सब नहीं करें, तो वो सब बस ऑडियंस है, इंगेजिंग ऑडियंस नहीं है। तो जब तक आपकी वैसे ऑडियंस है जो आपके लाइक फॉलो कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप खूब चाप की वीडियो डालिए, दिन भर में 7 8 गो शॉर्ट्स डालिए, 1 2 गो लॉन्ग डाल दीजिए। बट जब आपके व्यूअर्स, आपको जो सब्सक्राइबर्स है, वो इंगेजिंग सब्सक्राइबर जब होने लगे, जब आपके वीडियोस पे 2 4 5 लाइक्स आने लगे, 1 2 कमेंट्स आने लगे, उसको कहते हैं इंगेजिंग ऑडियंस। तो अब ऐसे ऑडियंस के लिए आपको बहुत ही सोच के वीडियोज बनाना पड़ेगा। आगे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। 8 गो रील से अब आपको पर डे 2 गो रील करना पड़ेगा। 2 3 गो लॉन्ग से आपको डेली 1 लॉन्ग करना पड़ेगा, और अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा। बात समझ आई। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। इंगेजिंग ऑडियंस जब आपकी नहीं हो, जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो खूब चाप के डालिए फुल सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे। जब ऑडियंस आपकी बढ़िया बन जाए, तो फिर कम कर दीजिए उसको, क्योंकि एक ही दिन में कम वीडियो आपका, जब ऑडियंस आपका जब बन जाएगा, तो एक ही दिन में देश का वीडियो नहीं देखना चाहेगा, समय समय से देखना चाहेगा, ठीक है। ये है। तो ये हैं 15 16 कुछ पॉइंट्स होंगी, आप इनको लिख लीजिएगा। आप इनको खोज खोज के वीडियो में से लिख लीजिएगा। मेरा मानिए, आप इनको बिना लिखे, क्योंकि अगर इंसान कोई चीज सुनता है ध्यान से, तो मैं मानता हूँ वो सुनता है, वो समझ में आ जाता है, बहुत उसको अच्छा लगता है, तो उसमें से कुछ याद भी रहता है आधा, बट आधा भूल भी जाता है। तो आप भूले नहीं, इसलिए मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, खोज खोज के लिख लीजिए। यहाँ तक अगर समझ गए समझाने में तो ठीक है, बट आप इसको खोज खोज के लिख लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के जर्नी में ये वीडियो कुछ न कुछ हेल्पफुल रहा होगा। आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये वीडियो जो है आपकी ज़िंदगी में, आपके इस टर्निंग पॉइंट पे कुछ न कुछ ज़रूर वैल्यू ऐड किया होगा। आपको कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा लगा होगा इसमें पॉइंट। तो बस मेरी हर एक वीडियोस में मेरी यही तमन्ना रहती है, मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को कुछ न कुछ दे सकूं, कुछ न कुछ सिखा सकूं। जो मैं नहीं सीख पाया, जो मुझे सीखने में 1 साल लगे, मैं वो आपको 1 घंटे में सिखा दूं, 1 दिन में सिखा दूं, समझा दूं। जो एक्सपीरियंसेस मैंने 2 साल, 4 साल, 10 साल में सीखा है, कहीं से पढ़ के या कहीं से देख के या किसी से सीख के, वो मैं आपको एक वीडियो में सिखा देना चाहता हूँ। ओवरऑल मैं आपको बस कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। मेरे हर वीडियो में यही ख्वाहिश होती है कि मैं आप लोगों को कुछ न कुछ अच्छा चीज़ दे सकूँ, आपको कुछ न कुछ इम्प्रूव कर सकूँ, आपको कुछ न कुछ बना सकूँ आपके लाइफ को। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं किसी और अच्छे सीख देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।